नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 5। आज के पाठ का शीर्षक है चित्रों के आधार पर वाक्य लेखन। आज का उद्देश्य चित्रों के आधार पर वाक्य लेखन सिखाना। वाक्य लेखन से निबंध लिखना सिखाना। छात्रों, आज की कक्षा में हम चित्रों के आधार पर वाक्य लेखन सीखेंगे। पहला उदाहरण लेते हैं। वह खेल दिवस पर आधारित है। ध्यान से देखिए, 4 चित्र दिए गए हैं। चित्रों से पता लगता है कि खेल दिवस हो रहा है और प्रत्येक चित्र के लिए शब्द दिए गए हैं। पहले चित्र के लिए रवि दौड़ में भाग लेना। दूसरे चित्र के लिए तेजी दौड़ना। तीसरे चित्र के लिए प्रथम आना। चौथे चित्र के लिए स्वर्ण पदक मिलना। पहले चित्र के लिए दिए गए शब्द है रवि दौड़ में भाग लेना। यहाँ पर हमें क्रिया का उचित प्रयोग भी करना है। रवि पुल्लिंग शब्द है, तो क्रिया को पुल्लिंग रूप में लिखते हुए कहेंगे, क्रीड़ा दिवस पर रवि दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेता है। दूसरे चित्र के लिए दिए गए शब्द हैं तेजी दौड़ना। यहाँ पर भी हमें क्रिया का उचित प्रयोग करना है। वह मैदान में तेजी से दौड़ता है। तीसरे चित्र के लिए दिए गए शब्द है प्रथम आना। रवि दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आता है। चौथे चित्र के लिए दिए गए शब्द है स्वर्ण पदक मिलना और इनसे वाक्य बनाते हैं। खेल के अंत में रवि को स्वर्ण पदक मिलता है। छात्रों, चलिए अब इसी तरह एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। चित्रों से पता लगता है कि सोमेश अपने परिवार के साथ घूम रहा है। चलिए प्रत्येक चित्र के लिए एक उचित वाक्य लिखते हैं। छुट्टी जंगल में घूमना। पिताजी खाना देना। सोमेश खेलना। दोपहर मिठाई। शाम लौटना। पहले चित्र के लिए दिए गए शब्द हैं छुट्टी जंगल में घूमना। यहाँ पर हमें क्रिया का उचित प्रयोग करना है। सोमेश पुल्लिंग शब्द है, तो क्रिया को पुल्लिंग रूप में लिखते हुए कहेंगे, आज छुट्टी का दिन है, इसलिए सोमेश अपने परिवार के साथ जंगल में घूम रहा है। दूसरे चित्र के लिए दिए गए शब्द हैं पिताजी खाना देना। यहाँ पर क्रिया को
पुल्लिंग बहुवचन रूप में लिखते हुए कहेंगे। फिर भोजन के समय पिताजी बच्चों को खाना देते हैं और वे सब भोजन का आनंद लेते हैं। तीसरे चित्र के लिए दिए गए शब्द हैं सोमेश, खेलना। यहाँ पर दो वाक्यों के उदाहरण हैं। पहला है सोमेश अपनी बहन श्रुति के साथ खुशी खुशी खेल रहा है। दूसरा है सोमेश अपनी बहन के साथ पकड़ा पकड़ी खेलता है। चौथे चित्र के लिए दिए गए शब्द है दोपहर, मिठाई। तो कहेंगे दोपहर के समय पिताजी सोमेश और श्रुति को मिठाई देते हैं। पांचवें चित्र के लिए दिए गए शब्द हैं शाम, लौटना। तो कहेंगे वे सभी शाम को खुशी खुशी घर लौटते हैं। छात्रों, चलिए अब इसी तरह एक तीसरा उदाहरण देखते हैं। चित्रों से पता लगता है कि एक परिवार छुट्टी बिताने जा रहा है। चलिए प्रत्येक चित्र के लिए वाक्य लिखते हैं। शब्द इस प्रकार है डिक्की, सामान रखना, बजे, निकलना, मोटर की ओर, पार्क, पहुंचना, सामान मेज पर रखना, परिवार एक साथ। पहले चित्र के लिए दिए गए शब्द हैं डिक्की, सामान रखना। यहाँ पर हमें क्रिया का उचित प्रयोग भी करना है। तो कहेंगे मौसा जी अपनी मोटर की डिक्की में सामान रख रहे हैं। दूसरे चित्र के लिए दिए गए शब्द हैं बजे, निकलना। यहाँ चूंकि मौसा जी है तो क्रिया को पुल्लिंग बहुवचन में लिखना चाहिए। तो कहेंगे 9 बजे मौसा जी अपने परिवार के साथ यात्रा पर निकलते हैं। तीसरे चित्र के लिए दिए गए शब्द है मोटर, हवा से बातें करना। यहाँ पर हम एक सुंदर मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं जो इस स्थिति के लिए सही हो। तो कहेंगे मौसा जी की मोटर हवा से बातें कर रही है। चौथे चित्र के लिए दिए गए शब्द हैं पार्क, पहुंचना। यहाँ पर हम उनके पहुंचने की बात करेंगे। तो कहेंगे कुछ समय बाद वे पार्क तक पहुंच जाते हैं। पांचवें चित्र के लिए दिए गए शब्द हैं सामान मेज पर रखना। यहाँ चित्र के आधार पर और दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखेंगे वहां पहुंचते ही सभी लोग डिक्की से सामान उतारकर एक मेज पर रखते हैं।
अंतिम चित्र के लिए दिए गए शब्द हैं परिवार एक साथ। तो कहेंगे फिर पूरा परिवार एक साथ भोजन का आनंद लेता है। छात्रों, आशा है आप वाक्य लेखन को समझ गए होंगे। चलिए अब अभ्यास कार्य करते हैं। चित्रों के आधार पर दिए गए शब्दों से एक एक वाक्य लिखिए। मोहित पटरी पर चलना, मित्र देखना, बिना देखे सड़क पार, मोटर से टकराना, पैर चोट। पहले चित्र के लिए दिए गए शब्द हैं मोहित पटरी पर चलना। शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखेंगे मोहित अपना नया खिलौना लेकर पटरी पर चल रहा है। दूसरे चित्र के लिए दिए गए शब्द हैं मित्र देखना। अचानक जोड़कर हम वाक्य को सुंदर बनाते हैं और इन दो शब्दों का प्रयोग करते हुए कहेंगे अचानक सड़क की दूसरी ओर वह अपने मित्रों को देखता है। तीसरे चित्र के लिए दिए गए शब्द है बिना देखे सड़क पार। यहाँ पर कहेंगे मित्रों से मिलने की खुशी में मोहित बिना देखे सड़क पार करने लगता है। चौथे चित्र के लिए दिए गए शब्द है मोटर से टकराना। यहाँ पर क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखते हैं। तभी तेज गति से आ रही एक मोटर से वह टकरा जाता है। पांचवें चित्र के लिए दिए गए शब्द हैं पैर चोट। तो कहेंगे दुर्भाग्य से उसके पैर में चोट लगती है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। आज की पहेली वह क्या है जो सबके पास है, हमेशा साथ रहती है और उसे कोई चुरा नहीं सकता। बताओ तो क्या है? उत्तर है परछाई। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।